हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और LT कमीशन से संबंधित जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके लिए सबसे पहले आज का प्रश्न है आपके लिए कि कबीर के गुरु कौन थे। तो आपको बताना है कि कबीर के गुरु कौन थे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, स्वामी चरितानंद, रामानंद सागर, गुरु रामानंद या फिर गुरुमानंद। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कबीर के गुरु कौन थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो देखिए पहला प्रश्न है आपके पास, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पर टेस्ट लगाते रहना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, वो कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, नंददास, कृष्णदास, सूरदास या फिर कुंभनदास। तो स्टूडेंट्स, इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। अगर बात करें हम सूरदास की, तो सूरदास का जो जन्म है वो है 1478 और इनकी मृत्यु कब हुई है तो 1583 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। और अगर इनके गुरु के बारे में देखा जाए तो गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। क्या नाम है? वल्लभाचार्य इनके गुरु का नाम है। और जो सूरदास जी हैं उनको अष्टछाप के कवियों की श्रेणी में वो आते हैं और इनके सबसे लोकप्रिय ग्रंथ हैं जैसे सूरसागर और साहित्य लहरी और फिर सूरसारावली। ये क्या है? इनके लोकप्रिय ग्रंथ हैं। जो भ्रमर गीत लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है तो सूरसागर से वो लिया गया है। भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है तो सूरसागर से वो लिया गया है। और जो सूरदास की काव्य की भाषा है, सूरदास के काव्य की भाषा वो क्या है तो ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है तो ब्रज भाषा है। और सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं तो वात्सल्य रस के कवि और श्रृंगार रस के कवि ये माने जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसीकृत पद्मावत है। तो जायसीकृत पद्मावत क्या है? पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूप काव्य या फिर चंपू काव्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा रूपक काव्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम पद्मावत की, तो सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध ये महाकाव्य है। सूफी काव्य परंपरा का ये प्रसिद्ध महाकाव्य है और इसके जो रचनाकार हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है कि जायसी का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। और एक और क्वेश्चन आता है कि जायसी का जो नाम है वो किस कारण पड़ा। तो जायसी जो है तो जायस नामक नगर में रहते थे, तो इसी कारण उनका नाम जो है तो जायसी पड़ा। और इनकी जो यहाँ पर जो ग्रंथ है ये वो दोहा चौपाई छंद में ये लिखा गया है, दोहा चौपाई छंद। और भाषा कौन सी है तो अवधी भाषा है। अगर जायसी के बारे में देखा जाए तो कवियों में शुक्र तारे की भांति ये लोकप्रिय हैं। अगर क्वेश्चन भी आता है एक कि जायसी जो है तो किस तरह से लोकप्रिय है, तो शुक्र तारे की भांति जो है तो लोकप्रिय हैं। और जायसी ने स्वयं को नेत्र दोष से युक्त होने पर भी गुणवान माना है। और जायसी जो हैं तो प्रेम मार्गी काव्यधारा से ये जुड़े हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये पंक्ति है मीराबाई की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर इनके प्रमुख ग्रंथों की बात की जाए तो इनका प्रमुख ग्रंथ है जैसे बरसी का मायरा, फिर गीत गोविंद टीका और जैसे राग गोविंद और फिर राग सोरठा। अगर इनके गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु का नाम है रविदास इनके गुरु का नाम है, जिनको हम रविदास भी कहते हैं। और कौन सी भाषा की ये लोकप्रिय कवित्री थी, तो एक तो
राजस्थानी और दूसरी थी गुजराती। राजस्थानी और गुजराती। और इसमें बताया गया है कि ये तो पंक्ति थी किसकी, मीराबाई की। अगर बात करें हम सूरदास की पंक्ति की, तो सूरदास की एक और पंक्ति है, एक पंक्ति है जो बहुत फेमस है और बार बार पेपर में पूछी भी जाती है कि हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी यह व्रत टरत न टोरे। ये जो पंक्ति है वो सूरदास की है। अगर बात करें हम नंददास की, तो नंददास की भी एक फेमस पंक्ति है कि नब मरकत मनीश्याम कनक मणिगण ब्रजवाला, वृंदावन को रिझी मनहु पहिराई माला। ये किसकी है, तो नंददास की है। एक आती है कृष्णदास की फेमस पंक्ति की, मो मन मन गिरिधर छवि पर अटक्यो, ललित त्रिभंगी अनसन पर चली, गयो तन्हाई ठक्क्यो। ये किसकी है, तो कृष्णदास की ये पंक्ति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही, चितवन एक बार। ये पंक्तियाँ जो है तो किसकी है, तो देखिए ये जो पंक्तियाँ हैं ये है रसलीन की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है तो सही हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखा जाए कि बिहारी की पंक्तियाँ कौन सी हैं, तो आपने भी बहुत बार सुना होगा ये कि जो बिहारी हैं वो रीति सिद्ध काव्य परंपरा के ये कवि हैं। रीति सिद्ध काव्य परंपरा के ये कवि माने जाते हैं। और इनकी पंक्ति है एक बहुत ही फेमस है और पेपर में भी पूछी जाती है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही स्वयं बध्यो, आगे कौन हवाल। तो ये पंक्ति किसकी है, तो बिहारी की है। और एक और पंक्ति है इनकी, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सह करे भौनी असे, देह करे नटी जाए। ये किसकी है, ये भी बिहारी जी की पंक्ति है। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर एक और घनानंद। तो घनानंद की पंक्ति है, अति सूधो स्नेह को मार्गू है, जहाँ नेकु स्यानप बांक नहीं। ये किसकी पंक्ति है, तो ये घनानंद जी की पंक्ति है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवे रामायण किसकी रचना है। तो देखिए बरवे रामायण किसकी रचना है, तो ये है तुलसीदास जी की। अगर बात करें हम तुलसीदास की अन्य रचनाओं की, तो अन्य रचनाएं हैं इनकी जैसे रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, वरबे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न और विनय पत्रिका। और इसके अलावा भी बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं जो हमने अभी आपको नहीं बताए हैं, लेकिन आपको उनको भी याद रखना है। और बहुत ही फेमस रचना कौन सी है इनकी, तो रामचरितमानस। रामचरितमानस ये किसकी रचना है, ये भी तुलसीदास जी की रचना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए स्थायी भाव का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। अगर बात करें हम यहाँ पर रस की, तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। और काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति हमें होती है उसे रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो रस कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है। तो साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है, तो इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर भट्टनायक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर बात करें हम कुंतक की, तो कुंतक को क्या कहा जाता है, वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है, वक्रोक्ति जीवितम इनकी कृति है। और ये 4 उन्मेषों में विभक्त कारिका है। और नेक्स्ट है यहाँ पर अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। और यह ग्रंथ जो है तो रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। किसका, तो रत्न तंत्र शास्त्र का ये विश्वकोश माना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे वामन। तो वामन को क्या कहा जाता है, तो रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। और ग्रंथ का क्या नाम है, तो काव्यालंकार सूत्र इनके ग्रंथ का नाम है। और सूत्रों की संख्या इसमें कितनी है, तो 319 इसमें सूत्रों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? शब्द की द्व्यर्थी योजना से कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और उत्प्रेक्षा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वक्रोक्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो हमें द्रविड़ परिवार की भाषा बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, कन्नड़। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? तो कौन सी क्षेत्र की बोली है जिसको कशिका कहा गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और 11 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये पंक्ति किसकी है? तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, ये किसकी पंक्ति है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की ये रचना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन है। तो 14 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मेरा परिवार। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो देखिए आलोचनात्मक जो कृति है इनकी वो है काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है तो सही हो जाएगा, सॉरी, रस मीमांसा। 15 का यहाँ पर आएगा, 15 का आएगा, रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी, रस मीमांसा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन हैं? मनोविश्लेषणात्मक शैली के जो उपन्यासकार हैं वो हैं ईलाचंद्र जोशी। ईलाचंद्र जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिया किस उपन्यास का पात्र है? यूनिया जो है तो किस उपन्यास का पात्र है? तो देखिए 17 का यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट की आत्मकथा। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये किसकी रचना है। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? तो ब्राह्मी से। नेक्स्ट है, ठेले पर हिमालय किस विधा की ये रचना है? ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, निबंध। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है हमारे पास, वंदे वाणी विनायक को निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रामवृक्ष वेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है तो सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखिए आज का प्रश्न है आपके लिए कि कबीर के गुरु कौन थे? तो आपको बताना है कि कबीर के गुरु कौन थे। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कबीर के गुरु कौन थे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।